चलिए तो फिर से आप लोग को राज एजुकेशन डोनर में स्वागत है। आज करेंट अफेयर्स का क्लास चलेगी। तो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत छोटा टॉपिक है, नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज जिसको बोलते हैं, वो लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इतना बोर्ड को अभी मत देखिए, बस ये देखिए कि क्या हम बोल रहे हैं, और जहाँ जहाँ मेरा हाथ रहेगा, जहाँ जहाँ मैं बताऊंगा वहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो एकदम बोरिंग भी नहीं लगेगा और कंटेंट दिमाग में भी जाएगा। ठीक है, तो फोकस वहाँ ही कीजिएगा जहाँ हम बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं कि स्लाइड कर करके आप लोग को दिखाऊं। बहुत सारा चीज़ इसमें है जो हम छोड़ भी दिए हैं, लेकिन जितना से ज़्यादा एग्जाम में आपको पूछेगा नहीं। चलिए आते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार है, इसका शुरुआत कैसे हुआ। तो नोबेल पुरस्कार एक वैज्ञानिक के नाम पे, एक साइंटिस्ट के नाम पे, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है, आविष्कार किए थे। तो डायनामाइट के आविष्कार, यहाँ से डायनामाइट याद रखिएगा। ठीक है, डायनामाइट के आविष्कार से किए थे कौन? ये, इनका पूरा नाम क्या था? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, इनकी मृत्यु 1896 में हो जाता है। कब? 1896 में। लेकिन इन्होंने ही कोशिश किया था कि एक सबको सम्मान पूर्वक जो ये प्राइज दिया जाता है, जो मानव के लिए बहुत उत्कृष्टता निभाता है, मतलब बहुत मानव जीवन को बहुत सरल बनाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, या मानव जीवन को बहुत बहुत विश्व स्तरीय बनाने के लिए अगर प्रयत्न करता है तो उन्हें दिया जाता है। समझे? तो इन्होंने ऐसा स्थापना करने का सोचा था, लेकिन उन्हीं के बीच इनको मृत्यु हो जाता है 96 में। ठीक है, तो ये 95 में सोचा था स्थापना करने की कोशिश की थी, लेकिन ये दिया जाने कब लगा? जब इनके मरणोपरांत, जब ये इनका डेथ हो गया, तो 1901 ईस्वी से ये दिया जाने लगा। अब समझते हैं। ठीक है, ये इतना तो नोबेल प्राइज के बारे में हो गया कि ये इसका स्थापना कब हुआ, कौन किए। अब देखिए ये किस लिए जाता है? तो मानव जाति में उत्कृष्टता के लिए, मानव जाति में उत्कृष्टता के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भला कैसे हो, मानव जाति का और कैसे विकास हो, मानवता कैसे बढ़े, झगड़ा नहीं हो, शांति बना रहे, साइंस के क्षेत्र में कुछ ऐसा इनोवेशन कर दिए, तो वो सब के लिए। तो ये दो तरीके से दिया जाता है। एक व्यक्तिगत रूप से भी दिया जाता है, मतलब एक पर्सन को भी दिया जाता है, 2 पर्सन को भी दिया जाता है, 3 पर्सन को। लेकिन याद रखिएगा, मैक्सिमम 3 पर्सन को इंडिविजुअली अगर दिया जाएगा तो एक पुरस्कार 3 व्यक्ति को मैक्सिमम। ठीक है, और या फिर 3 व्यक्ति से ज्यादा है तो संगठन को भी दिया जाता है। देखिए, मानव जाति की उत्कृष्टता के लिए एक व्यक्ति विशेष रूप में भी दिया जा सकता है, संगठन को भी दिया जाता है। जैसे संगठन को कैसे? मान लीजिए कि हम लोग 2000-3000 आदमी मिलकर एक संगठन बनाए, किस चीज के लिए? वातावरण को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, ताकि लोगों को बीमार कम पड़े, और वो पर्यावरण पे पूरा काम कर रहा है, पूरा विश्व में काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर उन लोग को अच्छा लगेगा तो क्या करेंगे? हम लोग को भी नोबेल पुरस्कार दे सकते हैं। तब अब कहिएगा कि इसका जांच कैसे होगा? तो कुछ कुछ संगठन है जो इनका रैंकिंग करते हैं कि कौन कितना एफर्ट लगाया है, कौन कितना सक्सेस किया है और नहीं किया है, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो ये किस लिए दिया जाता है? मानव जाति के उत्कृष्टता के लिए। ठीक है, ये सब थोड़ा सा ध्यान में खाली रखिएगा। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कि नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो उस लिए। ठीक है, अब ये हो गया क्या? अब ये प्रदान कौन करेगा, मतलब देगा कौन? देगा कोई आदमी आके नहीं ना, क्या के घर पहुंचा देगा? नहीं, इसका अनाउंस करता है। नहीं, देखिए इसका ऑर्गेनाइजेशंस है कुछ कुछ जो अनाउंस करता है, रैंकिंग वाइज प्रदान करता है। कौन कौन? उसका नाम है 2-3 संगठन है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी, क्योंकि स्वीडन के थे ये। कहाँ के थे अल्फ्रेड नोबेल? स्वीडन के थे। ठीक है, स्वीडन के थे, तो इसीलिए एक स्वीडिश हो गया, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, मतलब साइंस से रिलेटेड एक हो गया, और एक नॉर्मल स्वीडिश एकेडमी। एक स्वीडिश एकेडमी साइंस वाला, और एक स्वीडिश एकेडमी नॉर्मल, और फिर एक हो गया कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्वेजियन। ठीक है, तो एक, और ये दिया भी जाता है सिर्फ दो देश में, एक नॉर्वे की तरफ से, एक स्वीडन की तरफ से। तो यही दोनों नॉर्वेजियन नोबेल एक हो जाएगा, और ये इसमें 2 हो जाएगा। क्योंकि जहां इनका जन्म हुआ था स्वीडन में, तो वहां का 2 ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, एक साइंस वाला, एक ऐसे ही। जहां एक और कौन हो गया? नॉर्वे का नॉर्वेजियन। ठीक है, नॉर्वे का नॉर्वेजियन, इतना ही याद रखिएगा। और एक कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। ठीक है, डायरेक्ट पूछ देगा कि कौन कौन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट कैसे याद रखिएगा? अच्छा,
अच्छा काम कीजिएगा, मतलब करो, अच्छा करो, तब आपको नॉर्वे क्या करेगा, नोबेल पुरस्कार देगा। ठीक है। अब देखिए पुरस्कार के बारे में, इसमें मिलता क्या है पुरस्कार में, ऐसी मेडल पहना दिया जाता है, क्या क्या मिलता है, तो वो देखिए इसमें स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल प्लस एक डिप्लोमा मिलेगा लिख के कि आप नोबेल इस काम के लिए इतना उत्कृष्ट पाए गए हैं, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है वो, और फिर धनराशि भी मिलेगा, बहुत बड़ा धनराशि होता है। ठीक है, करोड़ों में होता है। ठीक है, तो स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, धनराशि। फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि ये कैसा पुरस्कार है, राजकीय है, राष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय है, तो अंतरराष्ट्रीय है। कैसा, इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल है। ठीक है। अब देखिए इंटरनेशनल प्राइज, नोबेल पुरस्कार के बारे में लगभग सब कुछ जान गए। अब कितना क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में। स्टार्टिंग में कितना मिलता था, 5 को, फिर बाद में एक ऐड किया गया, किसको, अर्थशास्त्र को ऐड किया गया, किसको, अर्थशास्त्र को। अब देखिए अभी कितना क्षेत्र में मिलता है, 6 को। नोबेल कितना क्षेत्र में मिलेगा, 6 क्षेत्र में। ठीक है। अब देखिए 6 क्षेत्र में कौन कौन मिलेगा, कैसे याद रखिएगा, यही से यूट्यूब वाले, यही से आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 6 क्षेत्र में कैसे, सब लोग भुला जाता है, कुछ नहीं याद रखना है। साइंस के तीनों पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ छोड़ के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैथ के जगह याद रखना है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, जोड़ घटाव मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स, पैसा से लेन देन। ठीक है। और 2 गो एस, शांति और साहित्य, शांति और साहित्य, इसको याद करने का तरीका है। इस साइंस के ये तीनों हो गया, जो साइंस से रिलेटेड हो गया, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा। अब साहित्य पढ़ेंगे तो शांति मिलेगा, जब शांति मिलेगा तो हम खूब पैसा कमाएंगे, तो अर्थशास्त्र हमारा कैसा होगा, अच्छा होगा, देश खुद ब खुद विकास कर जाएगा। इन तीनों में पहले अच्छा करना है, भौतिकी में, रसायन में, चिकित्सा में। ठीक है, ये तीनों में अच्छा कर लेंगे, उसके बाद साहित्य पढ़ेंगे तो शांति मिलेगा, जब शांति मिलेगा तो हमारा देश का अर्थशास्त्र ऐसे ही ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको 6 तरीके से याद रख लीजिएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 1968 में इसको जोड़ा गया था और 1969 में सबसे पहले बार दिया गया था। ठीक है। अब देखिए 2024 में ये बहुत बड़ा पुरस्कार है, इंटरनेशनल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, बहुत बड़ा पुरस्कार है, बहुत सम्मानित पुरस्कार है। आज कल के लोगों को क्या है, बस झूठ को वो जहाँ रील्स बनाएगा वहाँ यूट्यूब वाला बुला के डुप्लीकेट फोटोकॉपी करा के फ्रेम करा के टांग देगा कि भाई हम बड़का यूट्यूबर बन गए। यहाँ एक प्राइज लेके आइए, यहाँ तब मानेंगे यहाँ विश्व स्तरीय आप आदमी है, समझे। तो यहाँ एकदम ईमानदार रहिएगा तभी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है। तो देखिए हो गया, फोन साइलेंट कीजिए। चलिए यहाँ देखिए शांति, यहाँ भौतिकी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भौतिकी में क्या क्या मिला, किनको किनको मिला है, तो जे होपफील्ड को मिला है। ठीक है, जे होपफील्ड को, और जेफरी ई हिंटन को मिला है। ठीक है, जेफरी हिंटन को। तो इतना लंबा लंबा याद नहीं रखिएगा, सिंपल से याद रखिएगा। भौतिकी मतलब भौतिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, फील्ड के बारे में उसी में रहता है। तो होप फील्ड खाली याद रखिएगा। होप फील्ड कहाँ, तो अमेरिका, अमेरिका के लोग के ज्यादा ऐसा मिलता है। देखिए होप फील्ड यूएसए, और ई हिंटन। ठीक है, और हिंटन को हीट से याद रख लो, इलेक्ट्रिसिटी से हीट करेंगे। ठीक है, देखिए पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप तोड़ फोड़ कर क्वेश्चन करना सीखे। आपको ये नहीं पूछेगा, वहाँ डिस्क्रिप्टिव लिखना नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम दीजिएगा जहाँ करंट अफेयर का वैल्यू होता है, वहाँ बस आपको OMR रन के आना है। ठीक है, टिक करना है। तो उसको याद करने के लिए आप एक की पॉइंट ढूंढिए, कीवर्ड ढूंढिए, उससे आपको पूरा याद हो जाए। तो वही चीजें हैं। भौतिकी में क्या होता है, फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ये फील्ड वो फील्ड, तो होप फील्ड। और क्या क्या होता है, हीट होता है। वो किसके वजह से, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक से क्या हो जाता है, हीट। तो ये दोनों फिजिक्स से रिलेटेड है। तो भौतिक में हॉपफील्ड और ई हिंटन। ठीक है, तो इसको मिला है जो हॉपफील्ड है, यूएसए के आदमी है। कहाँ के है, यूएसए के व्यक्ति है। और ब्रिटिका कहाँ के है, ये ई हिंटन ब्रिटिका कनाडा, मतलब कनाडा का वैसा हिस्सा जो ब्रिटिश के हिस्से में आता है। ठीक है, ये हो गया। अब रसायन के क्षेत्र में चलते हैं। रसायन मतलब केमिस्ट्री। ठीक है,
तो इसमें क्या है, डेविड बेकर, तो बेकिंग पाउडर पढ़े हैं ना केमिस्ट्री में, बेकर खाना बनाने वाला, सब क्या है, बेकर होता है या बेकिंग पाउडर होता है, तो उसको ऐसे याद रख लीजिए, डेविड बेकर। तो यूएसए का ये भी है, जॉन लंपर, जॉन लंपर, ठीक है, जॉन लंपर। और फिर डेमिक हस्बिस, डेमिस हस्बिस। तो इसको कैसे याद रखेंगे तीनों को, एक बेकर हो गया, एक लंपर हो गया और एक हस्बिस हो गया, ठीक है। तो तीनों को एक पॉइंट पकड़िए, तीनों को याद कर लीजिए, बेकर लंपर हस्बिस, ठीक है। बेकर बेलविस, इसको याद रख लो। बेकार भी है, लंपट भी है, हंसता भी है, ठीक है। केमिस्ट्री में किसको, बेकार भी है, लंपट भी है, हंसता भी है, ठीक है, याद हो गया। जब भी केमिस्ट्री के आए तो वहां एक लाइन बोल देना है, बेकार भी है, हंसता भी है, लंपट भी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब चिकित्सा के क्षेत्र में देखिएगा, विक्टर एक्रोस, विक्टर एक्रोस, जैसे आप लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं गया में, ठीक है, तो गया में एक एक्सरे का नाम है विक्टर एक्सरे, ठीक है। तो वैसे ही रिलेट कर सकते हैं कि विक्टर एक गाड़ी भी है टीवीएस का, ठीक है। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि चिकित्सा में किसको, विक्टर या एक्रोस, एक्रोस, ठीक है। विक्टर एक्रोस यूएसए के हैं। गैरी रूबकुल, गैरी रूबकुल कहाँ के हैं, ये भी यूएसए के, ये भी यूएसए के। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी भी एग्जाम में बीपीएससी से लेकर किसी में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर और गैरी, विक्टर गैरी को मिला, ठीक है, विक्टर गैरी को मिला, विक्टर गैरी, ठीक है। चिकित्सा मतलब क्या होता है, इलाज। कैसे याद करेंगे, गैरी को गौरी से याद कर लीजिए, गौरी कहाँ जा रही है, विक्टर गाड़ी से इलाज कराने जा रही है। कैसे जा रही है, गौरी विक्टर गाड़ी से इलाज कराने जा रही है, कहाँ, तो यूएसए में, ठीक है। तो गैरी विक्टर यूएसए, गैरी विक्टर यूएसए, समझ गए, चिकित्सा के क्षेत्र में। अब देखिए ये तीनों हो गया। अब ये साहित्य में आते हैं, ये है हांगकांग। ये हांगकांग नाम है एक लेडी का, इनको सबसे पहली बार मिला है, फर्स्ट लेडी है जिनको साहित्य में मिला है नोबेल पुरस्कार, ठीक है। ये कहाँ की है, दक्षिण कोरिया की है, ठीक है। इंसान की इंसानियत कैसे बढ़ाया जाए, उनके जीवन में उत्कृष्टता कैसे लाया जाए, उन पे बहुत सारा ये इन्होंने लेक्चर दिया है और लिखा भी है, ठीक है, फिलॉसफी लिखा है, तो इसीलिए इनको मिला है लिटरेचर अच्छे लिखे हैं, तो साहित्य में मिला है क्या, नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो इनको कैसे याद रखिएगा, हांगकांग इनका नाम है, एक हांगकांग कंट्री है, तो हांगकांग कंट्री में समझ लीजिएगा, ठीक है। हांगकांग नाम है, महिला है, दक्षिण कोरिया के है, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा कि कोरिया मतलब करिया, करिया आदमी का रिस्पेक्ट कम होता है, तो सबको समानता लाने के लिए, मानवता में बढ़ाना लाने के लिए दक्षिण कोरिया मतलब दक्षिण कोरिया की एक लेडी है जिनका नाम कोची है, हांगकांग, हांगकांग में जाके प्रचार कर रही है, क्या भाई, तो सबको समान अधिकार नजर से देखा जाए इसलिए, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया मतलब दक्षिण कोरिया कहाँ की है, हांगकांग नाम है, क्या नाम है, हांगकांग में जाके प्रचार करिए, किस चीज के लिए, साहित्य के में जाके ये करिए, ठीक है। तो साहित्य हो गया, साहित्य में कौन, हांगकांग, साहित्य में हांगकांग। अब शांति और अर्थशास्त्र में देखिए, ऐसे भी इसका एक नाम है तो आप लोग को याद हो जाएगा, ज्यादा 2-3 नाम रहता है तो वहां ट्रिक यूज करना होता है, देखिएगा 3 से कहीं ज्यादा नहीं होगा, मैंने बताया था ना 3 मैक्सिमम हो सकता है, तो 3 से ज्यादा कहीं नहीं होगा। अब शांति में देखते हैं, शांति, शांति जो है इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पीस, ठीक है। तो शांति के लिए क्या होता है, निहान हिदान, ठीक है, निहान हिदान, क्यों, ये समूह का नाम है, ठीक है। हम बताए थे ना कि एक व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकता है, समूह को भी मिल सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिल सकता है, ठीक है। तो निहान हिदान क्यों समूह है, जापान के, क्या, ठीक है, क्या समूह का नाम है, निहान हिदान क्यों समूह, समझे। इसको कैसे याद रखिएगा, निहा के आप दान कीजिए ना, तब आप शांति मिलेगा आपको, नहा धोआ के बढ़िया से दान पुण्य कीजिए, मतलब निहा के दान कीजिए तो आपको शांति मिलेगा। तो मतलब शांति में
निहान हिदान जो भी है, निहान हिदान क्योसोमो, ठीक है, कहाँ के है, जापान की है। इस नाम से आपको पता चल जाएगा कि जापानीज नेम है, ठीक है। तो ये हो गया, शांति कैसे मिलेगा, नहा के दान देने से। तो बस यही निहान हिदान हो गया, ठीक है, शांति का। अब देखिए, आज एक यहाँ से थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, शांति का जो है ना सिर्फ ये नॉर्वे में मिलता है, बाकी सब कहाँ मिलता है, स्वीडन में। बाकी सब स्वीडन कंट्री में सिर्फ और सिर्फ शांति वाला नॉर्वे में मिलता है, क्योंकि सबसे शांत कंट्री भी नॉर्वे है, ठीक है। अब देखिए अर्थशास्त्र वाला जो सबसे बाद में जुटा है 1968 में, लेकिन मिला है सबसे उसके एक साल बाद 1969 में। अब अर्थशास्त्र देखिए, इसमें इकोनॉमिक्स की बात किया जा रहा है। इसमें 3 लोग को मिला है, डेरोन एस मोग्लू को, साइमन जॉनसन को और जेम्स ए रॉबिन्सन को। तो कैसे इसको याद रखें, तीनों यूएसए के हैं। आप लोग को जब भी कंट्री से याद करना रहे तो यूएसए वाला को छोड़ दीजिएगा, बाकी सबको याद कर लीजिएगा। जैसे एगो यहाँ है कनाडाई, एक यहाँ है ब्रिटिश, बाकी सब ये तो अलग ही है और ये अलग है, बाकी सब ब्रिटिशियंस है। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, एक महिला का नाम है, महिला वाला दक्षिण कोरिया, और बाकी सबको याद कर लीजिएगा, बाकी सब यूएसए खुद को खुद याद हो जाएगा, ठीक है। तो हर चीज का तरीका होता है। तो अर्थशास्त्र वाला कैसे याद रखिएगा, बताइए, डेरोन एस मोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। इसको याद करने के लिए ऐसे याद रखिए, ऐसे जाओ रवि, ऐसे जाओ रवि। ये क्या होता है, यहाँ से देखिए, डेरोन मतलब डरना है किसी से, अर्थशास्त्र फिरने से, ठीक है। डेरोन, साइमन कौन थे, हिस्ट्री में पढ़े हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में, साइमन कमीशन, साइमन गोबर, लाला लाजपत राय 1928 पढ़े हैं, हाँ। तो वो ऐसे याद रखिए, डरो साइमन से नहीं, कौन बोले थे, रॉबिन्सन। तो यहाँ पे ए रॉबिन्सन याद करो, ए रॉबिन्सन, साइमन और डेरोन, ठीक है। साइमन से डरो नहीं रॉबिन, साइमन से डरो नहीं रॉबिन, साइमन से डरना नहीं है रॉबिन, साइमन से डरना नहीं है रॉबिन, ठीक है। अर्थशास्त्र में क्या है, साइमन से डरना नहीं है रॉबिन, ठीक है। तो ये हो गया अर्थशास्त्र का, ठीक है। इतना लो, ऐसे नाम आपको लग रहा होगा कि क्या इसे इतना उटपटांग लग रहा होगा, लेकिन इसको बस वैसे ही 2-4 बार देख लीजिएगा ना, आप लोग को एकदम यहाँ सेट हो जाएगा, याद रहे ना रहे, क्वेश्चन आएगा आपसे हिट कर जाएगा, एग्जाम में आप परफॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये तो 2024 का है, ये कब का है, 2024 में जिसको जिसको मिला है। कभी कभी आपको इससे रिलेटेड पूछ देता है कि, अब देख लीजिए, इतना तो जान गए नाम सबका, अब पहले क्षेत्र जान लेते किस लिए मिला है। इसे भौतिकी में किस लिए मिला है भाई, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धि मतलब आर्टिफिशियल, ठीक है, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, जिसको एआई बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के लिए मिला है। मतलब मेनली जान लो एआई के लिए, भौतिकी में एआई के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क, ठीक है, इसके लिए मिला है, ठीक है। रसायन में किस लिए मिला है, तो प्रोटीन डिजाइन और प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए मिला है, कि प्रोटीन का डिजाइन क्या होता है, कैसे होता है, नया प्रोटीन बनाया कैसे जा सकता है, भविष्य में इसको और कैसे ये कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन के लिए, तो ऐसे आपको जैसे फिजिक्स से रिलेटेड है, तो फिजिक्स से क्या हो गया, एआई टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री हम लोग खाते हैं तो पचता तो कैसे, केमिकल रिएक्ट होकर होता है, तो प्रोटीन की बात कर रहा था, प्रोटीन हो गया। तीसरा चिकित्सा में है तो माइक्रो डीएनए, डीएनए की बात कर रहा था, डीएनए का यूज कहाँ होता है, कहाँ पढ़ना रहता है हम लोग को, बायोलॉजी में। तो माइक्रो डीएनए, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन, ठीक है, 2 चीज के लिए, माइक्रो डीएनए और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन के लिए, ठीक है। अब देखिए साहित्य में तो वो इसको मिला है लिटरेचर के लिए। अब शांति में किस लिए मिला है, विश्व में परमाणु बम का प्रयोग, ये पूछ सकता है, VBI है ये एआई वाला, ठीक है। निधन क्या है, निहान, ठीक है। विश्व में परमाणु बम के प्रयोग को समाप्त करना, इनका उद्देश्य क्या था। जापान का जो ऑर्गेनाइजेशन है शांति के लिए, निहा को क्या करना है, दान देना है, तो शांति मिलेगा, ये बताए थे। तो इनका उद्देश्य था ये ऑर्गेनाइजेशंस को कि परमाणु बम से जो अभी दहशत फैला हुआ है, जरा सा भी युद्ध होता है तो क्या हो जाता है, लोग डरने लगता है कहीं परमाणु बम ना गिरा दे, बहुत विध्वंसकारी होता है,
जो परमाणु बम होता है, तो उससे क्या करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए एक मुहिम छेड़े हैं, ठीक है। तो वो मुहिम पे लगे हुए हैं, विश्व में परमाणु बम का प्रयोग को समाप्त करना इनका उद्देश्य है, इसलिए इनको मिला है शांति में, ठीक है। अर्थशास्त्र में किस लिए मिला है, तो संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव पर शोध करने के लिए। संस्थाओं का निर्माण कैसे होगा, निर्माण कर लिए, कोई संस्था बना ली तो उसको समृद्धि और उनके प्रभाव पे शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, ठीक है, करने के लिए क्या मिला है, अर्थशास्त्र में मिला है। ये तो समझ गए। अब इसके बाद देखिए नोबेल पुरस्कार के बारे में, जो इंडिया से रिलेटेड है, इंडियन कौन कौन लोग को मिला है, अभी तक 10 लोग को लगभग मिला है, तो उनका नाम जिक्र चर्चा करेंगे। ऐसे तो ईस्वी नहीं पूछेगा, बस क्षेत्र पूछेगा ये, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है, कोशिश किया है। कौन कौन, आर.एन. टैगोर सबसे पहले, आर.एन. टैगोर, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है, टैगोर को मिला साहित्य के क्षेत्र में, चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला भौतिकी के क्षेत्र में, ये साइंटिस्ट थे, ठीक है। अरविंद खुराना को मिला चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, ये क्या थे, डॉक्टर, हाँ डॉक्टर थे, ठीक है। मदर टेरेसा को मिला शांति के क्षेत्र में, ठीक है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। यहाँ से ऐसे याद रख सकते हैं, चंद्रशेखर दूगो, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो दोनों चंद्रशेखर भौतिक के क्षेत्र में, दोनों को भौतिक के क्षेत्र में, ठीक है, एक कॉमन मिल गया। दूसरा अमर्त्य सेन, इनको अर्थशास्त्र, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन जो थे, हाँ अमर्त्य सेन क्या थे, अर्थशास्त्री थे, उनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में, ठीक है। तो अब देखिए प्रोफेसर नाइपॉल को मिला है, प्रोफेसर नाइपॉल को मिला किस लिए, साहित्य के लिए। साहित्य में भी 2 लोग हो गए, टैगोर हो गए, नाइपॉल हो गए, ठीक है। अब वेंकट रमन राधाकृष्णन को मिला रसायन के क्षेत्र में, वेंकट रमन राधाकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी को मिला है शांति के क्षेत्र में। कैलाश कैसे याद रखेंगे, कैलाश पर्वत पे जाएंगे तो शांति हमको महसूस होगा, ठीक है, कैलाश पर्वत शांति के लिए, ठीक है। अभिजीत विनायक बनर्जी को किस लिए मिला है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिस्ट के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ जगह कम होने की वजह से लिखे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा कि ये तो डेट वाइज है, डेट वाइज क्रम में लिख दिए हैं। आप लोग क्या कीजिएगा कि जो अर्थशास्त्र में मिला उसको एक जगह लिखिएगा, जिसको स्वास्थ्य में मिला है उसको, रसायन में मिला उसको एक जगह, भौतिकी में मिला उसको एक जगह करके लिख लीजिएगा, और उसके बाद 3-4 बार पढ़ लीजिएगा, फिर दोबारा आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं। किनके उद्देश्य पर मिलता है, किनके उद्देश्य पर मिलता है, मैंने उद्देश्य इसका यही होता है कि वैसे लोग या वैसे संस्था को प्रोवाइड कराया जाए, दिया जाए, जो मानवता के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट अपना भूमिका निभाए। अगर देश होगा ना कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या वर्ल्ड में ऐसा होगा ना उद्देश्य देने वाला, किसको देना चाहिए, हाँ बताए तो कि मतलब कौन देता है, हाँ देने वाला ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपको पता है ना। ये सब मिलके, ये जितना भी प्रदान करता है ना, ये सब मिलके सब रैंकिंग देते हैं कि किनको किनको, सब सालों भर नजर बनाए रखते हैं, और पिछला साल कितना अच्छा काम किया उसके अकॉर्डिंग नया इस अगले साल मिलता है। जैसे 24 में जो अच्छा काम किया उसको 25 में मिलेगा, जो 25 में अच्छे काम किया उनको 26 में मिलेगा, कोई भी कंट्री का, हाँ किसी भी कंट्री, पूरा विश्व का, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये इंटरनेशनल प्राइज है, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और ये विश्व में, ये भी हम यहाँ बताया कि मानव जाति की उत्कृष्टता के लिए सिर्फ अपने राज्य में नहीं, अपने जिला में नहीं, अपने देश में नहीं, जो पूरा विश्व के बारे में सोच रहा है कि विश्व में शांति कैसे लाया जाए, विश्व में रसायन के क्षेत्र में ऐसा कुछ कर दे जिससे सारा मानव जाति को क्या हो, उद्धार हो सके, उनके लिए भला हो सके, तो ही मिल सकता है। तो इतना भी, जैसे ये है भौतिकी में, तो क्या बोले AI बुद्धिमत्ता, तो AI से सिर्फ एक देश को थोड़े ना फायदा होगा, पूरे देश को, पूरा विश्व को फायदा होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे अब पूछिए कैसे फायदा होगा, कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। अब AI आ गया, जो लेबर ठंडा का कराता, ठंडा है जहाँ एकदम -2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री रहता है, वहाँ लोगों को रहना पड़ता है, देखना पड़ता है, लेबर का काम करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ क्या करेगा, एक मशीन बना देगा, उसमें AI का सॉफ्टवेयर डाल देगा, तो वो काम कौन कर रहा है, AI कर रहा है। इंसान को तो दिक्कत नहीं हो रहा है, मानव का भला हुआ। मानव का क्या काम है, उसको बस ऑपरेट करना, खराब ना हो जाए, एक जगह बैठ के ऑफिस से देखते रहना, वो हो गया। कहीं भी
पहाड़ पे हो गया, ये पे हो गया, जैसे ड्राइवरलेस कार हो गया, ठीक है। तो बहुत सारा चीज होता है उसमें ये है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये खतरनाक भी है मानव के लिए, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे। और वाकई में खतरनाक है, लेकिन इससे हमको निखरने के लिए, उभरने के लिए क्या करना होगा, हमको टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ना होगा, हमको एक्सेप्ट करना होगा टेक्नोलॉजी को, ठीक है। कब तक आदमी कुदाल से खेत कोड़ेगा, कब तक ट्रैक्टर दौड़ाएगा आदमी, कब तक बैलगाड़ी चलाएगा। जब आपके पास सुविधा है कि आप बैठे बैठे वो काम कर सकते हैं, तो आप अपना एनर्जी कहीं और ये करें। इसीलिए कहते हैं शिक्षा बहुत जरूरी चीज है। तो मानव के जीवन काल तो कम जाएगा, जीवन काल कैसे कम जाएगा, उसका शारीरिक विकास मतलब जो मान लीजिए कि आप अच्छा ये बताइए, जिसके घर में मतलब खेत नहीं है उसका जीवन कम हो जाता है, जो खेती नहीं करता उसका जीवन कम हो जाता है। काम नहीं होता, कहने को जिस तरह से हमारा हाथ पैर चलता रहता है, खेती तो हाथ पैर चलाने के लिए और भी तो काम है ना, जो काम होता है खेत में होता है, और भी तो काम है ना। हम तो क्या बोल रहे हैं, जैसे आपको मजबूरी है तो ही कर रहे हैं, ठीक है। आप दूसरा क्षेत्र में कोई एफर्ट लगा सकते हैं, आप एथलीट बन सकते हैं, आप अच्छे रनर बन सकते हैं। जिसका ऑफिशियल काम वो क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल काम टेक्नोलॉजी में आगे करेगा। जैसे वर्किंग का हमको जो काम 16 घंटा करने में लग रहा है, वो काम हमको अगर 2 घंटा में हो जा रहा तो बचा 14 घंटा, तो 14 घंटा में हम जाके जिम में अपना ट्रेन करेंगे, जिम में पसीना निकालेंगे। वो तो आपके ऊपर है ना कि आप बॉडी को कितना आप ये कर सकते हैं। हमको कोई बोल दे कि इतना भारी कभी हो जाएंगे, हम क्या कुदाल चलाते हैं। जैसे यहाँ पे सिग्नल गया कि बाबू ध्यान देने की जरूरत है, बस कुछ नहीं लिए चल दिए ग्राउंड में पहाड़, फिर किसी को पूछने उसने नहीं गए। जिस दिन हमको यहाँ सिग्नल खाली मिलना चाहिए कि नहीं थोड़ा भारी लग रहा है अंदर से, गए बिना बोले, खूब दौड़े, इतना दौड़े कि 1 महीना के लिए मेरा मेकअप हो गया, समझे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बॉडी को कितना फिट रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। तो इसीलिए ये सब जो बनाया गया है, किसी चीज का पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। और ये लोग फिलॉसफी वही लोग देते हैं कि देह हाथ खाली कुदाले चलाने से सही रहता है, ये सब। तब तो विराट कोहली बेवकूफ है। एक्सरसाइज बहुत तरीके से हो सकता है, बहुत, यही तो हम भी कह रहे हैं, बहुत तरीके से एक्सरसाइज हो सकता है, ठीक है। तो अगर हो सकता है तो आसानी देखिए। तो आज के लिए हम मेरे ख्याल से इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।